दोस्तों मुंबई के बांद्रा स्थित एक बड़े होटल में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच में एक गुप्त बैठक हुई। इस गुप्त बैठक में क्या बातें हुई ये किसी को नहीं पता। ना ही दोनों नेताओं ने कोई बाइट दी और ना ही दोनों नेताओं के पार्टी में से किसी नेता ने कुछ कहा। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें जो हैं इस मीटिंग से बाहर आने लगी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता हैं संजय राउत। उन्होंने कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं इस गुप्त मीटिंग से संबंधित। क्या है वो दावे, क्या है वो बातें, सब कुछ आपको एक एक करके इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों आपको पता ही है कि लगातार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के करीब आने की बातें, फिर देवेंद्र फडणवीस की एंट्री, फिर राज ठाकरे के साथ मुलाकात, फिर ये बातें आना कि क्या अब उद्धव और राज साथ में आएंगे, क्या यूबीटी और एमएनएस के बीच अब दरारें बढ़ जाएंगी या बीजेपी के साथ राज ठाकरे चले जाएंगे। बहुत सारी बातें अब शुरू हो गई। इन सब के बीच में संजय राउत, उनका एक बयान है। बयान क्या, मुखपत्र सामना में रोक टोक एक कॉलम है, उसमें कुछ बातें संजय राउत ने लिखी है। क्या लिखी है वो बातें पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के रोक टोक कॉलम में संजय राउत ने दावा किया है कि उन्हें राज और फडणवीस की बैठक में क्या चर्चा हुई इसकी पूरी जानकारी है। उन्होंने लिखा है कि यह बैठक गुरुवार सुबह बांद्रा के ताज होटल में हुई। चर्चा मराठी लोगों के भविष्य को लेकर हुई होगी, लेकिन ये एक तरफा रही होगी। ये बात लिखी गई है दोस्तों, हुई होगी और रही होगी, ये भी मेंशन है कि चर्चा मराठी लोगों के भविष्य को लेकर हुई होगी, लेकिन ये एक तरफा रही होगी। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि देवेंद्र फडणवीस सभी नेताओं को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में हर पार्टी उनके ताल पर चल रही है। राज्य में इस समय सिर्फ मदारी का खेल चल रहा है। आगे संजय राउत क्या आरोप लगाते हैं वो भी सुनिए आप। बीते 4 वर्षों में मुंबई महानगर पालिका पर प्रशासक का शासन है और इस दौरान कमीशनबाजी से 34,000 करोड़ रुपए कमाए गए हैं। इस पैसे में कितना हिस्सा फडणवीस और कितना मुख्यमंत्री सीएम डिप्टी सीएम शिंदे को गया है, ये जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुंबई को इस दौरान जमकर लूटा गया। देश में हर घंटे करीब 175 करोड़ रुपए का काला धन पैदा होता है, जिसमें मुंबई का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है। तो ये तमाम बातें जो है वो संजय राउत अहम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और कई आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, संजय राउत इससे पहले भी लगातार जब कोई अल्टरनेट डेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो महायुति और बीजेपी सरकार को घेरते ही रहते हैं। लेकिन ये जो कॉलम है जिसमें ये तमाम बातें लिखी गई हैं जो मैं आपको पढ़ के बता रहा था, इसमें एक तो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उसको लेकर के संजय राउत महायुति सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो मुलाकात हुई है वो एक तरफा रही है। महाराष्ट्र के हितों को लेकर के कुछ इशारा उन्होंने किया है। अब खुलकर उन्होंने भी ये बातें नहीं कही है कि क्या बातें हुई होंगी, लेकिन जो बातें जो इशारे वो कर रहे हैं। अब इस पर दोस्तों कई सारे जो जानकार हैं उनकी अलग अलग अपनी राय है, क्योंकि राज ठाकरे इतने अहम क्यों हो गए हैं महाराष्ट्र में। ये बातें जो है इन दोनों महाराष्ट्र के सियासत में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों राज ठाकरे अचानक से विधानसभा चुनाव जब आए तो अहम हो गए थे, निकाय चुनाव में भी अहम हो गए हैं। अब दोस्तों देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि कई बार ये लोग कहते हैं कि राज ठाकरे ने तो विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती, कोई ऐसा बहुत बड़ा परफॉर्मेंस भी उनकी तरफ से नहीं आया, फिर राज ठाकरे कैसे उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे, दोनों पार्टियों के लिए इतने अहम क्यों हो गए। अब देखिए दोस्तों, इस बात को ऐसे समझिए कि जब लोकसभा चुनाव थे, आपको याद होगा, जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता, आला नेता जब मुंबई पहुंचे थे, बड़ी रैली थी, पीएम मोदी भी वहां मौजूद थे। उस मंच पर राज ठाकरे ने भी भाषण दिया था, संबोधन किया था, जहां उन्होंने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दिया था। अब उस दौरान क्या बातें हुई थी, क्या नहीं हुई थी, वो बात की बात है। लेकिन विधानसभा चुनाव आते हुए देखा गया कि राज ठाकरे ने जमकर चुनाव लड़ा, जगह जगह उनके बैनर देखने को मिले, जमकर अपने कैंडिडेट्स उतारे और हर सीट पर लगभग लगभग लड़ने की कोशिश की। लेकिन हुआ यूं कि राज ठाकरे उम्मीद के मुताबिक उस तरीके से उनकी पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन माना यह गया कि महाविकास अघाड़ी को एक कह सकते थे जीत मिलनी थी। वो जीत नहीं मिलने के पीछे भी राज ठाकरे की एमएनएस को भी एक जगह एक तरीके से कह सकते हैं कि एक श्रेय गया कि उन्होंने बहुत सारे जो वोटर्स थे शरद पवार के एनसीपी के या उद्धव ठाकरे के शिवसेना के, वो कम हो गए। क्योंकि एक तो राज ठाकरे, ऊपर से एकनाथ शिंदे की शिवसेना, क्योंकि जितने भी शिवसेना के वोटर्स हैं या ठाकरे ब्रदर्स के लिए जो वोट करते हैं, उनके वोट जो हैं
वो बटे। और इसमें देखा गया कि शायद यही वजह थी कि विधानसभा चुनाव के बाद जब आत्ममंथन शुरू हुआ, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी शायद ये लगा या उनके रणनीतिकार ने शायद ये बात कही होगी कि अगर ठाकरे ब्रदर्स एक होते हैं तो शायद जो वोट कटे हैं, जो वोटों का जो विधानसभा चुनाव में जो वोट इधर-उधर हुए हैं, वो एक साथ आ सकते हैं और पार्टी को मिल सकते हैं। और शायद यही वजह है कि राज ठाकरे को भी इस बात का अंदाजा था, क्योंकि 2019 तक या 19 से पहले जो महाराष्ट्र की जनता एकजुट होकर के शिवसेना को वोट करती थी या ठाकरे जो ब्रांड है, नाम है, उन पर वोट करती थी, वो कहीं न कहीं 2023 के बाद देखा गया कि शिवसेना भी 2 हिस्सों में बटी, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे पहले से ही अलग थे, तो वोट जो है वो बटे। इसमें हुआ यूँ कि जो बड़ी पार्टियाँ हैं, नेशनल पार्टियाँ हैं, उनको वोट, जैसे बीजेपी को देखिए आप, बड़ी पार्टी बन के उभरी, और कांग्रेस को देखिए आप, लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीत गई वो, कहाँ वो 1 सीट जीती थी 2019 में चंद्रपुर की। तो बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र में बदली हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि राज ठाकरे भले ही विधानसभा चुनाव में सीटें ना जीत पाए हों, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं जिस भी पार्टी के साथ रहते हैं। अब उद्धव ठाकरे के साथ अगर गठबंधन होता है तो कहना साफ तौर पर जानकार लोगों का यही है कि ठाकरे ब्रदर्स एक होंगे तो जाहिर तौर पर जो मुंबई और आसपास के इलाके हैं उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस की जो मुलाकात हुई है राज ठाकरे से, उसके बाद अब ये सियासत करवट किस तरह बैठेगी, अब वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस हैं जो मुलाकात कर रहे हैं, राज ठाकरे की फोटो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, उनको जन्मदिन की बधाई भी देते हैं। दूसरी तरफ राज ठाकरे हैं जो अभी हाल ही में हुई घटना, पुणे की घटना आपने देखी होगी, इंद्रायणी नदी में जो घटना हुई है, दुखद घटना, उसको लेके सरकार को घेरने में राज ठाकरे लगे हुए हैं। इन सब के बीच में संजय राउत का जो बयान मैंने आपको बताया कि साफ-साफ उनका जो लेख है, कॉलम है, उसमें लिखा है कि एक तरफ़ा रही है वो मीटिंग। हालाँकि 1.5 घंटे तक चली है मीटिंग, 90 मिनट तक, और उसे एक तरफ़ा संजय राउत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के हित की बात अगर हम करें तो ये मीटिंग एक तरफ़ा रही है। अब क्या इसका रिज़ल्ट होगा, क्या नहीं होगा, ये तो अभी कोई नहीं कह पा रहा। लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों कि राजनीति में आधी बात ही ऊपर आती है, आधी बात नीचे रहती है। और कई बार देखा जाता है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, वो चीज़ें नहीं घटती, बल्कि घटता कुछ और है। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ और कहानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि अभी भी समय बाकी है। आपने देख ही ली होगी, तमाम बैठकें चल रही हैं, हर पार्टी की अपनी बैठक चल रही है। किस पार्टी के साथ जाएँ तो फ़ायदा होगा? नेता अपने लेवल पे भी सोच रहे हैं कि पार्टी में रहें या पार्टी बदले, तो बहुत सारी चीज़ें महाराष्ट्र में इन दिनों घटती-बढ़ती रहती हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये ताज़ा अपडेट थी जो हमने आप तक पहुँचाई, और अभी के लिए इतना ही। लेकिन महाराष्ट्र के पेज पर अब आ गए हैं 4 पीएम के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब दोबारा हम महाराष्ट्र की खबर लेकर के आएँ और वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र।